नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पूर्वजों के नियमों की सार्थकता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कि अब समझ में आया पूर्वजों के समय में शौचालय और स्नानागार निवास स्थान के बाहर क्यों होते थे। क्यों बाल कटवाने के बाद या किसी के दाह संस्कार से वापस घर आने पर बाहर ही स्नान करना होता था, बिना किसी व्यक्ति या सामान को हाथ लगाए हुए। कि क्यों पैरों की चप्पल या जूते घर के बाहर उतारा जाता था, घर के अंदर उसे प्रवेश निषेध होता था। अब समझ में आया क्यों घर के बाहर पानी रखा जाता था और कहीं से भी घर वापस आने पर हाथ पैर धोने के बाद ही घर में प्रवेश की अनुमति होती थी। कि अब समझ में आया कि क्यों जन्म या मृत्यु के बाद घर वालों को 10 या 13 दिनों तक सामाजिक कार्यों से या पूजा पाठ के कार्यों से दूर रहना होता था। अब समझ में आया कि क्यों किसी घर में मृत्यु होने पर भोजन नहीं बनता था। अब समझ में आया कि क्यों मृत व्यक्ति और दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति के वस्त्र श्मशान में ही त्याग देना पड़ता था। अब समझ में आया कि क्यों भोजन बनाने से पहले स्नान करना जरूरी होता था और कोसे के गीले कपड़े पहने जाते थे। अब समझ में आया कि क्यों स्नान के पश्चात किसी अशुद्ध वस्तु या व्यक्ति के संपर्क से बचा जाता था। क्यों प्रातःकाल स्नान कर घर में दीप, कपूर, धूप एवं घंटी और शंख बजाकर पूजा की जाती थी। हमने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित नियमों को ढकोसला समझकर छोड़ ही दिया था और पश्चिम का अंधा अनुसरण करते हुए अपने जीवन को कठिन और कठिन ही बना लिया था। आज कोरोना वायरस ने हमें फिर से अपने उन्हीं पुराने संस्कारों की याद दिला दी है, उनका महत्व हमें समझा दिया है। हिंदू धर्म, ज्ञान और परंपरा हमेशा से ही समृद्ध रही है। आज वक्त है अपनी आंखों पर पड़ी उस धूल को झाड़ने और ये उच्च संस्कार अपने परिवार और बच्चों को देने की, आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पुराने नियमों से उन्हें वाकिफ कराने के लिए आज का दृश्य परिदृश्य बेहद आवश्यक हो गया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।